जरा ये एहसास उन्हें भी करा दो, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले, सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए। जानिबे मंजिल चलाता अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। तो साथियों, आज साहब काशीराम जी के जन्म पर मेरे देशवासियों को शुभकामनाएं। देखिए, आज हैं हम अरुण धाकड़ टीवी अरुण जी के साथ में, जिन्होंने मेरी हिस्ट्री को थोड़ा जान करके आज उन्होंने मेरे से बात करने के लिए आए हुए हैं हमारे साथ में। क्योंकि मैं सन 84 से साहब काशीराम साहब के साथ रहा और कुछ एक दो 84 में ज्वाइन किया और 91 के इलेक्शन में जब कांशीराम साहब दिल्ली से लड़ रहे थे तो चाकुओं से अटैक हुआ मेरे ऊपर। लेकिन अगर आप पूछें, क्योंकि मुझे लीडर नहीं बनना था, तो मैं कोई नेता नहीं हूँ। तो और बाकी मुद्दों पर आप देखिए जो अरुण जी ने जो करेंगे, अभी हम आपको पूरी डिटेल के साथ जो साहब काशीराम जी का संघर्ष है और आज के जो मुद्दे हैं उन पर मैं आपको बताऊँगा। टीवी आज है 15 मार्च और आज के दिन हमारे देश में एक ऐसे महानायक का जन्म हुआ था जिसने भारत की राजनीति में तूफान ला दिया था। हम बात करने वाले हैं द ग्रेट लीडर कांशीराम जी की, जिनकी आज जन्म तिथि है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम रत्ना जी मौजूद है, जो मान्यवर कांशीराम जी के साथ काफी लंबे समय तक काम किया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले तो आज सभी देशवासियों को काशीराम साहब के जन्मदिन पर शुभकामनाएं। जी अरुण जी बताएं। मेरा सर आपसे ये सवाल है कि जो आज की वर्तमान की बसपा है जी और कांशीराम जी के वक्त की बसपा, इनमें आज अंतर क्या आपको लगता है? देखिए, मैं काशीराम साहब के साथ सन 84 से मैं जुड़ा और आज में और काशीराम साहब में बहुत फर्क है। काशीराम जी एक समाज सुधारक के रूप में काम करते थे और पार्टी को खड़ा किए राजनीतिक सत्ता की पावर को लेने के लिए। लेकिन आज जहां मायावती को हम देखते हैं और बसपा को देखते हैं, तो वहां पर राजनीतिक आंदोलन दिखता है, सामाजिक आंदोलन उसमें नहीं दिखता कहीं भी। ये बहुत बड़ा फर्क आया है इसके अंदर। कुछ लोग ये भी कहा करते हैं कि कांशीराम जी ने समाज के लिए अपना परिवार त्याग दिया और बहन जी ने परिवार के लिए समाज त्याग दिया, तो इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? ये तो देखिए आपके सामने ये बिल्कुल सच है। क्योंकि आज बहन जी जो हैं वो अपने भाई और भतीजे के साथ में खड़ी हुई नजर आती हैं। लेकिन कांशीराम साहब जब से घर छोड़ा कभी घर नहीं गए, कभी किसी शादी ब्याह में नहीं जाते थे, किसी के मरने गिरने में नहीं जाते थे। सिर्फ रात दिन इतना काम करते थे, साइकिल से यात्रा करने से लेकर के घर घर जाकर के लोगों को जगाने का काम करते थे। ये बहुत बड़ा फर्क है। और हमारे समाज के लोग कहा करते हैं कि बसपा एक पार्टी नहीं है, एक मिशन है। आप भी देखते हैं कि बसपा एक मिशन की नजरों से दिखती है? नहीं, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि मुझे तो बसपा अभी मिशन के रास्ते पे कहीं चलते नहीं दिखती। मिशन वो होता है जब आप किसी के साथ शोषण या अत्याचार बहुजन समाज के साथ हो, तो वहाँ पर जो बहुजन समाज के जो काशीराम जी की पार्टी जिसको आज कहा जाता है, वहाँ के जो लीडरशिप है आज की, वो कहीं ऐसे अत्याचार के मामले में उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े नहीं दिखती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी बसपा के नेता लोग हैं वो कभी भी उन जगहों पर नहीं जाते हैं जहाँ पर समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है? वो आप देख ही रहे हैं। आप बताइए कहाँ जाते हैं? कहीं देखा है आपने जाते हुए? लेकिन बहन जी ने तो बहुजन समाज के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे पार्क बनवाए, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, बहुजन समाज को नौकरियां दी। आज पार्क है जहाँ पे हम गर्व से जाके बैठ सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे बहुजन महापुरुषों का ये स्थल है। तो ऐसे तो बहुत सारे काम किया बहन जी ने। देखिए, ये इसको मैं इस तरह देखता हूँ, जैसे आज आप देख रहे हैं योगी ने एक अनाउंसमेंट है रामनवमी, जिसपे कि हर मंदिर के अंदर हर जिले को 1 लाख रुपए दे करके एक फंक्शन कराया जा रहा है। इसको मैं उसी नजरिए से देखता हूँ। सबसे बड़ा जो नुकसान मायावती जी ने एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए क्या, SC/ST एक्ट जो था यूपी के अंदर, उसको डाइल्यूट करने का काम किया। उसमें एक लाइन जोड़ दी गई कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, तब SC/ST एक्ट लगेगा, तब उसमें कार्रवाई होगी। अच्छा। तो जिससे डायरेक्टली न्याय मिलता था लोगों को, उसको तो आपने कमजोर किया। ऐसे तो मूर्ति की अगर बात करें तो मोदी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक बनाए, लेकिन उनका जो लिटरेचर था उसको मोदी ने बंद किया। रिप्रिंट नहीं होता, मिलती नहीं है आपको किताबें, आप ढूंढ लीजिए जाकर के। आज हमारे समाज का जो युवा है वो भटका हुआ है, वो समझ नहीं पा रहा है कि किस पार्टी की तरफ जाए। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज की युवाओं को किस ओर जाना चाहिए, बसपा की तरफ या एक और नई नवेली पार्टी आई है आजाद समाज पार्टी, उस ओर जाना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूं जहां तक दोनों के साथ किसी के साथ भी युवा के लिए कोई जगह मुझे सामाजिक आंदोलन के रूप में नहीं दिखती है। क्योंकि जो चंद्रशेखर रावण ये कहता हो कि ग्रेट दी चमार कहो, ग्रेट दी जाटव कहो, तो वो और काशीराम साहब क्या चाहते थे? सम्राट अशोक का भारत। हाँ। और बाबा साहब क्या चाहते थे? बुद्ध का भारत। हाँ। बात एक ही हुई। हाँ। उस पर किधर कैसे आप तय करेंगे? मायावती बोलने लगी कि हम परशुराम की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाएंगे।
हाँ। तो मुझे तो दोनों में से कोई नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जब तक कोई दूसरा काशीराम बनकर नहीं आएगा तब तक अभी मुझे लगता नहीं है कि इस बहुजन मिशन में कहीं कामयाबी तो मिलेगी। आपकी नजरों में चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों एक जैसे ही हैं? बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं सब। तो इन दोनों की विचारधाराएं कहीं भी बहुजन समाज के उत्थान के लिए नहीं लगती आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने अपने स्वार्थ हैं उनके। लेकिन हमारे समाज के युवा तो उन्हें अपना नेता मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को युवक वो आइकन है वो। देखिए क्या होता है कि युवा जो है ना वो जय भीम का नारा तो लगा रहा है, नीला पट्टा गले में डाल करके घूम रहा है, लेकिन वो बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है। वो कांसीराम साहब के लिटरेचर को नहीं पढ़ा, उनकी किताबों को नहीं पढ़ा है, उनके इतिहास को नहीं पढ़ा है। आपके कहने का मतलब कि जो लोग भी चंद्रशेखर आजाद के पीछे भीड़ बन के घूम रहे हैं वो लोग सिर्फ जय भीम जानते हैं, ना कि बाबा साहब और कांसीराम को कभी उन लोगों ने पढ़ा है? नहीं, नहीं पढ़ा है। अगर पढ़े होते तो उनको समझ आता कि चंद्रशेखर किस रास्ते पर चल रहा है। आज जो वर्तमान की बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजनों को अब किस ओर जाना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की ओर या किसी अन्य पार्टी की ओर शिफ्ट होना चाहिए? नहीं, मैंने आपको अभी वही उसी बात का जवाब दिया मैंने आपको कि ये दोनों जगह उनके अपने स्वार्थ दिखाई दे रहे हैं, ना कि सामाजिक आंदोलन दिखाई दे रहा है, ना ही राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज अगर आप मायावती बहन जी की स्पीच कोई भी सुन लीजिए रैली की, जब से काशीराम साहब एक्सपायर हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व का तड़का नजर आता है, हिंदुत्व की भाषा नजर आती है, मोदी आरएसएस की भाषा। मुझे तो मोदी और आरएसएस की भाषा नजर आती है उनकी। क्योंकि वो एक खाली ट्वीट कर देती हैं। क्या ट्वीट हमारे समाज के लोग ट्वीट पढ़ते हैं क्या? गांव वाला आदमी ट्वीट जानता है, यूट्यूब तो फिर भी जान गया है सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन ट्वीट अभी भी लोग नहीं जानते। आप ट्विटर पे हैं? आखिर क्या वजह है कि बहन जी इतनी निष्क्रिय हो चुकी हैं? निष्क्रिय तो वही वजह है कि ये उनका इंटरनल मैटर हो सकता है, इसमें हम ज़्यादा नहीं कह सकते, तो वही बता सकती हैं। क्योंकि उनका जो भाई और भतीजे आकाश आनंद के प्रति जो लगाव है वो किस वजह से है इसके बारे में तो हम नहीं जानते। हम हो सकता है कि जब उनके परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो काशीराम साहब के साथ जाएं, हो सकता है उनके भाई आनंद ने उनको सपोर्ट किया हो, तो शायद उनको जो ये लगाव है, प्यार है, ये ले डूबा है। लेकिन देखा जाए तो सभी पार्टियां ऐसा ही कर रही है। अगर देखा जाए तो सारी पार्टियां आज यही कर रही है। मुलायम सिंह के अखिलेश यादव आ गए हैं, वो अपने राहुल गांधी आ गए हैं, तेजस्वी आ गए हैं, तो फिर बहन जी का भतीजा क्यों नहीं स्वीकार है? नहीं, इसलिए स्वीकार नहीं कि पहले उनको काशीराम साहब को समझना चाहिए, बाबा साहब के मूवमेंट को समझना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, आज बसपा के नीचे जाने के कारण बहुत 2-3 बड़े कारण हैं। मायावती का बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय पे चले जाना, सर्वजन हिताय पे चले जाना। दूसरा कारण जो मैं समझता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जब बहन जी की सरकार थी तो एक पेरियर चौक बनाने की घोषणा, जो काशीराम साहब का प्लान था, पेरियर की एक मूर्ति लगनी थी, परिवर्तन चौक के नाम से वो बनना था। मात्र कुछ, क्या बोलूं मैं उसको, मुट्ठी भर ब्राह्मणों ने विरोध किया और उस फैसले को वापस ले लिया। तो जो लोग बहुजन काशीराम साहब को पढ़ चुके थे, बाबा साहब को पढ़ चुके थे, वो लोग धीरे धीरे बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ते चले गए। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि परशुराम की सबसे बड़ी वड की मूर्ति लगाएंगे, तो जो बहुजन मूवमेंट को, जो जहाँ सम्राट के भारत की बात होती है, बुद्ध के बाद, वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा? तो ये ऐसे बहुत सारे बड़े कारण हैं। मतलब जो भी कांसीराम जी को पढ़ेगा वो बहन जी से लड़ बैठेगा। बिल्कुल लड़ बैठेगा। तो अब देखा जाए तो आप समझिए, मैं 35 साल में गुमराह होता रहा, कभी उनके खिलाफ नहीं बोला, काम करते रहे, पैसे से 35 सालों तक आपने कांसीराम जी के साथ काम किया है? नहीं, सन 84 से ज्वाइन किया, तो लगभग 35 साल के लगभग हो गया। लेकिन अभी मैं पिछले 5 साल से ना फिजिकल, ना हार्ट में, ना सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बसपा के लिए सपोर्ट नहीं करता हूं। और बहुत सारे कारण हैं ऐसे। आज भी बसपा की जो चुनावी रैलियां होती हैं, उनको एक अजय शर्मा ब्राह्मण मैनेज करता है। एक दूसरा आदमी है संजय राय, मैं नाम के साथ बता रहा हूँ, जो ठाकुर है बिहार का, वो उनकी रैलियों को मैनेज करता है। अपने समाज के आदमी को क्यों नहीं ये काम दिए गए? तो कहाँ से आपको दिखता है कि वो बहुजन समाज के हितैषी होने का कोई काम किया उन्होंने? तो आपके कहने के अनुसार बहुजन समाज पार्टी भी वैसी ही है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी वैसी ही है, तो आखिर हमारे समाज के युवा, जो हमारे समाज के वोटर हैं, उन्हें अपना वोट कहाँ देना चाहिए? उन्हें किसे सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, वोट की जहाँ तक बात करें तो अभी हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन बसपा के अलावा नहीं दिखता है। अभी हम चंद्रशेखर को भी उतना तो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मायावती जी ने साहब को नहीं पढ़ा या साहब को समझा नहीं है, या बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा तो है, लेकिन उनको अपने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ, अपने भाई के प्रति जो स्वार्थ दिखता है, उसकी वजह से ये उनका डाउन होने का जो ग्राफ हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। लेकिन अभी दूसरा कोई ऐसा
प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप वोट की, अगर आपने बात की वोट के लिए पूछा, तो बैसपा के अलावा हम किसी को कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, युवा काम कर रहे हैं। हमारे कई ऐसे युवा साथी हैं जो पिछले 2 साल से अपने महापुरुषों का अध्ययन कर रहे हैं और वो कमियां ढूंढ रहे हैं कि उसमें कमियां कहाँ हैं। हमारा समाज जो एक मूवमेंट खड़ी हुई थी साहब का, आज के डेट में बहन जी 1 लाख आदमी की रैली का स्थिति नहीं दिखता है। आप देखो किसी इलेक्शन रैली में 1 लाख से ज़्यादा लोग देखे आपने नहीं। और जब काशीराम साहब एक आवाज़ देते थे तो वहाँ पर 25 लाख लोगों का रैली होता था। तो 25 लाख से 1 लाख, वो भी 1 लाख वो हैं जो उनके खास वो हैं, जिला अध्यक्ष हो गए, विधानसभा, तो वो जाते हैं। अभी पब्लिक तो जाती ही नहीं। बिल्कुल। तो ये इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। तो आज कांसीराम जी के जन्म दिवस पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले लोग जिस तरह से मैंने कहा कि जय भीम जय काशीराम बोलने से काम नहीं चलेगा, उनका पहले अध्ययन करना पड़ेगा। हमारे मूवमेंट में कहाँ कमी आई है इस दौरान, इस बीच में जब काशीराम साहब चले गए, परिनिर्वाण हो गया उनका, इस बीच में कहाँ कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करना होगा। और काशीराम ही नहीं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, फूले, पेरियर साहब, काशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके इतिहास को, ललित सिंह यादव हैं, फातिमा शेख हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले, उनको आपको पहले अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको जाकर के बहुजन मूवमेंट को आपको समझ आएगा। ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारे समाज के युवा नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे साथ गौतम रत्ना जी, जिन्होंने कांसीराम जी के साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथियों, आपने अभी देखी मेरी और अरुण धाकड़ टीवी, और हमारा जो चैनल है वो बहुजन दस्तक के नाम से है। आप ने पूरा हमारा डिबेट देखा। अभी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय जरूर दें। इसमें कहीं कमी लगती है या कोई गलती लगती है, आपको ज़रूर बताएं। और साथ में मैं जो दूसरा एक सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने राजनीति छोड़ दी, बैसपा छोड़ दिया, लेकिन समाज का नहीं छोड़ा, न समाज के मिशन को छोड़ा है। आज भी पूरे देश में कहीं पर भी अगर बहुजन समाज के साथ कोई अत्याचार होता है, कोई एट्रोसिटी होती है, उसमें हम वहाँ के एसएसपी, वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएम, वहाँ के एसओ, वहाँ से सीओ से बात करके उसमें एफआईआर कराते हैं। अगर SC ST एक्ट बनता है तो SC ST एक्ट भी लगवाते हैं और उसमें कार्रवाई कराते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आप इस तरह की कोई भी घटना हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक से गौतम रत्न। और देख रहे थे आप हमारे बहुजन दस्तक चैनल को, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दें, ताकि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा आप तक पहुंचाते रहें और लोगों को न्याय दिलाते रहें। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।